कि स्लम के इन लोगों को बस यूज किया गया है। मास्टरमाइंड ने एक बहुत बड़ा गेम प्लान सेट किया था ताकि तुम्हारी रेपुटेशन पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाए, सारे नोबल्स तुम पर थूकें, जैंग और बाय फैमिली का अलायंस टूट जाए और शिए फैमिली में घुसपैठ का सारा ब्लेम भी तुम्हारे सिर आ जाए। फ्रंट हॉल और बैकयार्ड दोनों जगह एक साथ बवाल। किसी भी हालत में तुम इस सस्पिशन से बच नहीं सकते थे। उन्होंने तुम्हारे शेड्यूल तक को परफेक्टली कैलकुलेट किया था। अगर आज ओल्ड लेडी शिए को कुछ हो जाता तो जियांग और शिए फैमिली की दशकों पुरानी फ्रेंडशिप एक सेकंड में दुश्मनी में बदल जाती। ये सब देखकर वॉनरू का कंट्रोल आखिरकार टूट गया। हमेशा शांत रहने वाली वो इस वक्त उन लोगों के पास जाकर उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मारना चाहती थी। जियांग फैमिली को फ्रेम करने की हिम्मत। लगता है ये लोग हमारे मेथड्स भूल गए हैं। उसका ये रिएक्शन देखकर तुमने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और बहुत सॉफ्टली कहा, सिस्टर रिलैक्स करो, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। तभी शिए फैमिली की एल्डेस्ट सिस्टर शिए यू ने एक पोलाइट टोन में कहा, यंग मास्टर जियांग, क्या आपको अपने डिफेंस में कुछ कहना है? तुम अंडरवर्ल्ड फैमिली के लॉन्ग लॉस्ट एल्डेस्ट सन हो। तुम्हारे वेलकम के लिए फैमिली ने खून से सने फ्लोर साफ किए, टॉर्चर टूल्स छुपाए और हाफ डिक्टेटर्स को हटा दिया। उन्हें डर था कि कहीं तुम ट्रॉमेटाइज ना हो जाओ, लेकिन तुम इतने कमजोर कैसे हो सकते हो? वापस आने से पहले ही तुम अंडरग्राउंड वर्ल्ड के अनक्राउंड किंग और टॉप असैसिन ऑर्गेनाइजेशन के लीडर बन चुके हो, पर दुनिया के लिए तुम बस जियांग फैमिली के एक यूजलेस लड़के हो। तुमने एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ चारों तरफ देखा और कहा, जैसा कि सब जानते हैं, मैं पहली बार शी फैमिली के इस मेंशन में आया हूँ। मुझे यहाँ के लेआउट का कोई आइडिया नहीं है, तो फिर मैं अपना नेटवर्क यूज करके इन लोगों को अंदर कैसे ला सकता हूँ? ये लॉजिक सुनते ही कुछ लोगों का माइंड क्लिक किया। भले ही तुम्हारे पास्ट के रूमर्स हर जगह फैले हुए थे, लेकिन तुम तो अभी अभी इस सर्कल में आए हो। तुम्हारे पास इतना बड़ा पावर और नेटवर्क कहाँ से आया कि तुम शिए फैमिली के खिलाफ इतना बड़ा मास्टरमाइंड प्लान सेट कर सको? तुमने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मुझे डाउट है कि खुद शिए फैमिली में भी कोई ट्रेटर छुपा है जो अंदर से इन लोगों को पूरा सपोर्ट दे रहा है। ये सुनते ही वहां खड़े सभी लोग शॉक में आ गए। एक शख्स ने चिल्लाकर कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने बड़ी शांति से जवाब दिया, बिलीव करना है या नहीं, ये तुम्हारी मर्जी है। वैसे भी मुझ जैसे जांग फैमिली के यंग मास्टर के पास किस चीज की कमी है जो मैं ऐसी चीप और लो लेवल ट्रिक्स यूज करूंगा? वो स्लम वाला आदमी पूरी तरह ब्लैंक हो गया। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने बड़े ब्लेम के बाद भी तुम पैनिक करने के बजाय इतने कूल एटीट्यूड के साथ क्रॉस क्वेश्चन करोगे। जिसने उसे ड्रामा करने के लिए भेजा था, उसने ये तो बताया ही नहीं था कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। इसलिए वो अपने ओरिजिनल प्लान पर अड़ा रहा और चिल्लाया, अगर तुम हमें कवर नहीं दे रहे थे तो इतनी देर से तुम आखिर थे कहाँ? मैं कहीं जाऊं, ये मेरी फ्रीडम है क्या? अब मुझे तुम्हें भी रिपोर्ट करना पड़ेगा? मुझे पता है तुम कहाँ गए थे। तुम ओल्ड लेडी शेर से मिलने गए थे, है ना? वो आदमी अचानक एक साइको की तरह हंसने लगा। तुम लोग अभी भी यहीं खड़े हो? मुझे लगता है अब तक ओल्ड लेडी शे का मर्डर हो चुका होगा। वैसे तो ये न्यूज़ उसे ब्रेक नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इतनी देर वेट करने के बाद भी बैकयार्ड से कोई अलर्ट नहीं आया, इसलिए उसने खुद ही अपना सीक्रेट उगल दिया। ये सुनते ही शे फैमिली के चेहरों पर एक रियल पैनिक आ गया। जैसे वो लोग बैकयार्ड की तरफ भागने वाले थे, तुम्हारी आवाज ने उन्हें रोक दिया। वो झूठ बोल रहे हैं। तुम्हें कैसे पता कि ओल्ड लेडी एक्सी की डेथ हो चुकी है? या फिर ये सब तुम लोगों का ही मास्टर प्लान है ताकि सारा ब्लेम मेरे सिर पर आ जाए? वो आदमी अंदर से डर गया, लेकिन फिर भी अपने डिफेंस पर अड़ा रहा। हाँ, ये तुम्हारा और हमारा ही प्लान था, और अब तुम इससे पीछे हट रहे हो। जब तुम यहां से गए तो तुमने ही हमारे अंडरकवर लोगों को ओल्ड लेडी शिए पर अटैक करने के लिए भेजा था। वानरू काफी देर से ये सब सुन रही थी। आखिरकार उसका पेशेंस खत्म हो गया। तो फिर तू ही बता दे कि अंदर का वो मोल कौन है। जो बोलना था मैंने बोल दिया। अगर तुम लोगों में इतना ही टैलेंट है तो खुद जाकर इन्वेस्टिगेट कर लो। उस आदमी का एटीट्यूड बहुत ही एरोगेंट और वाइल्ड था। ओल्ड लेडी एक्सआई 100% मर चुकी हैं। ये बस तुम लोगों को यहाँ बातों में फंसा रहा है ताकि तुम लोग बैकयार्ड में जाकर कुछ चेक ना कर सको। ये सुनते ही सब लोग शक की निगाह से तुम्हारी तरफ देखने लगे। यहाँ तक कि शिए फैमिली के कुछ लोगों के एक्सप्रेशंस भी बदल गए। यंग मास्टर्स यांग, अब तुम क्या एक्सक्यूज दोगे? इससे पहले कि तुम कुछ बोलते, एक बहुत ही ओल्ड लेकिन स्ट्रांग आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। कौन इस बूढ़ी औरत के मरने की दुआ मांग रहा है? ओल्ड लेडी शिए बैंक्वेट हॉल के बैक डोर से स्लोली वॉक करते हुए अंदर आई। उनके पीछे शिए फैमिली के सारे एल्डर्स मौजूद थे। उन्हें सही सलाम देखकर फैमिली के जूनियर्स ने एक गहरी राहत की सांस ली। थैंक गॉड ग्रैंडमा सेफ है। लेकिन स्लम वाले वो लोग पूरी तरह शॉक में चले गए। उनकी आंखों में खौफ आ गया। ओल्ड लेडी शिए अभी तक जिंदा कैसे हैं? क्या अंदर गए हमारे लोग फेल हो गए? या फिर क्या ये सब शिए फैमिली के उस आदमी का कोई ट्रैप था? जानबूझकर उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। ओल्ड लेडी की इस एंट्री से तुम्हें कोई सरप्राइज नहीं हुआ, बल्कि हॉल में मौजूद बाकी लोगों के रिएक्शंस देखने में तुम्हें ज्यादा मजा आ रहा था। हैरानी, कंफ्यूजन,
ये सब तो नॉर्मल था, लेकिन दो लोग ऐसे थे जिनकी आंखों में एक क्लियर फ्रस्ट्रेशन और हेट्रेड थी। और ये वही लोग थे जो अब तक बैंक्वेट के इनर एरिया में थे और वॉन रू से बात भी कर रहे थे। ओल्ड लेडी ने उस आदमी को घूरते हुए एक स्ट्रिक्ट टोन में पूछा, तो तुम मेरी डेथ का इतना वेट कर रहे थे, तुम्हारा असली मोटिव क्या है? ये सच है कि कुछ असैसिन्स मुझ पर अटैक करने आए थे, लेकिन उन्हें खत्म कर दिया गया है। अब ईमानदारी से बता दो कि इस सब का मास्टरमाइंड कौन है? कैसा मास्टरमाइंड? ओल्ड लेडी, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। हम तो बस तुम्हारी शे फैमिली के ही एक शख्स के साथ कोऑपरेट कर रहे थे। उसके ये शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि अचानक साइड से एक हिडन डार्ट सीधा उसके वाइटल पॉइंट को टारगेट करते हुए आई। लकीली एक बॉडीगार्ड ने तेज रिफ्लेक्स दिखाते हुए उसे लात मारकर साइड कर दिया, जिससे उसे सिर्फ एक हल्की सी चोट आई। और तुम्हारी नजरें तुरंत उस डार्ट के सोर्स की तरफ लॉक हो गईं। वो डार्ट चलाने वाला कोई और नहीं, बल्कि शे फैमिली का ही एक मेल सर्वेंट था। जैसे ही उसने वहां से भागने की कोशिश की, तुमने अपना हाथ उसकी तरफ पॉइंट किया और एक सॉलिड टोन में ऑर्डर दिया, वो आदमी वहां है, पकड़ो उसे। शे फैमिली के बॉडीगार्ड्स ने बिना सोचे तुरंत एक्शन लिया। कुछ ही मिनटों में उस सर्वेंट को पकड़कर शे फैमिली के सामने लाया गया। ओल्ड लेडी ने अपने आईब्रोज सिकोड़े, तुम तो सेकंड सन के कोर्टयार्ड में काम करते हो। ये सुनते ही सेकंड मास्टर शेरश्वान का चेहरा पीला पड़ गया और वो तुरंत आगे आया, मॉम, मुझे इस मैटर के बारे में कुछ नहीं पता। मैं खुद इन्वेस्टिगेट करूंगा और सबको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा। ओल्ड लेडी ने एक शब्द भी नहीं कहा। उनके चेहरे पर एक ऐसा कोल्ड एक्सप्रेशन था जिसे पढ़ पाना नामुमकिन था। लेकिन तुमने इस सिचुएशन के मजे लेते हुए जमीन पर गिरे उस इंजर्ड आदमी को हल्का सा किक किया और कहा, ऊप्स, लगता है सेकंड मास्टर शे तुम्हें हमेशा के लिए साइलेंट करना चाहते हैं। अभी बस कुछ ही इंचेस से तुम्हारी जान बची है। तुम्हारी ये बात सुनते ही शे शुएन ने अग्रेसिवली रिएक्ट किया, जियांग फैमिली के लड़के, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने कब उसे उसकी बात सुनकर वो इंजर्ड सर्वेंट और भी ज्यादा भड़क गया। शे शुएन, तू मुझे धोखा दे रहा है? हमारा डील था कि तू हमें यहाँ से सेफली निकलने में कवर करेगा और मैंने बेवकूफों की तरह तेरी बात पर ट्रस्ट कर लिया। बस फिर क्या था, हॉल में मौजूद हर इंसान का फोकस अब सीधे श्वान पर आ गया। शे श्वान की आंखों में एक डार्क लुक था, लेकिन उसने उसे तुरंत हाइड किया और ऐसे प्रिटेंड करने लगा जैसे उसे सब समझ आ गया हो। यंग मास्टर जांग, अपना नाम क्लियर करने के लिए तुम इस क्रिमिनल के साथ मिलकर मुझ पर झूठा ब्लेम लगा रहे हो। ये तो कोई बात नहीं हुई। मैं तुम पर क्या ब्लेम लगा रहा हूँ? वो सर्वेंट जिसने अभी अटैक किया, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम्हारे कोर्टयार्ड के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी नहीं है? तभी शे शुआन के माइंड में एक लूप होल स्ट्राइक किया। लेकिन ये कौन प्रूव कर सकता है कि अभी डार्ट उसी ने चलाई थी? मैं यहाँ मौजूद सबसे पूछता हूँ, क्या किसी ने उसे देखा? ये तो बस यंग मास्टर जांग की जबान है जो किसी को भी क्रिमिनल डिक्लेयर करके मुझे इस ड्रामे में घसीट रही है। और अभी तुमने उस स्लम वाले आदमी से जो कहा, क्या तुम उसे मेरे खिलाफ मैनिपुलेट नहीं कर रहे थे? तुमने अपने उस कूल और रिलैक्स्ड पोस्चर को मेंटेन रखा। मैंने तो बस उसे थोड़ा प्रोवोक किया था। क्या बात है सेकंड मास्टर शी, अभी से पैनिक करने लगे? शेषवन कुछ काउंटर करने ही वाला था कि ओल्ड लेडी ने उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग टोन में रोक दिया। शेषवन, मैंने कहा ना, जांग हमारा बेनिफैक्टर है। अपने बात करने के एटीट्यूड को कंट्रोल में रखो। बेटा है तो क्या हुआ? अगर उसने ओल्ड लेडी पर अटैक करने की हिम्मत की है तो फैमिली से ऊपर जस्टिस को ही रखा जाएगा। जैसे ही वहां का माहौल एक डेडलॉक में फंसा, तभी बाई निंगबिंग की एंट्री हुई। उसके पीछे बाई फैमिली के कई लोग थे और हर किसी के हाथ में कुछ एविडेंस था। और आखिर में उनके हाथों में वो सारे एविडेंस थे और सबसे पीछे वो लोग दो और आदमियों को घसीटते हुए ला रहे थे। हॉल में मौजूद हर किसी का अटेंशन अब उन पर था। ओल्ड लेडी ने कंफ्यूजन के साथ पूछा, मिस बाय, ये सब क्या है? तुमने भी नोटिस किया कि पीछे घसीटे जा रहे वो दो लोग भी स्लम से ही बिलोंग करते थे। उनके कपड़े बिल्कुल पकड़े गए असैसिन्स जैसे थे और उनके हाथों में जो सामान था, क्या ये पॉसिबल है कि फ्री होते ही वो सीधा तुम्हारे लिए एविडेंस कलेक्ट करने निकल गई थी? तुम्हें क्राउड के बिल्कुल सेंटर में खड़ा देखकर बाय निंगबिन का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। उसने एक पावरफुल एटीट्यूड के साथ अपने लोगों को आगे आने का ऑर्डर दिया। सारा एविडेंस यहाँ है, अपनी आंखें खोलो और इसे ध्यान से देखो। तुम अंडरवर्ल्ड फैमिली के लॉन्ग लॉस्ट एल्डेस्ट सन हो। तुम्हारे वेलकम के लिए फैमिली ने खून से सने फ्लोर साफ किए, टॉर्चर टूल्स छुपाए और हाफ डेड ट्रेटर्स को हटा दिया था। उन्हें डर था कि कहीं खून देखकर तुम्हारा माइंड ट्रॉमेटाइज ना हो जाए। लेकिन तुम इतने कमजोर कैसे हो सकते हो? फैमिली में वापस आने से पहले ही तुम अंडरग्राउंड वर्ल्ड के अनक्राउंड किंग और टॉप असैसिन ऑर्गेनाइजेशन के गार्डियन बन चुके हो। हालांकि दुनिया के लिए तुम सिर्फ एक यूजलेस इंसान हो। जैसे ही हॉल के अंदर एक डेडलॉक की सिचुएशन बनी, बाय निंगबिंग ने अपने गैंग के साथ एक ग्रैंड एंट्री मारी और सीधा बड़ी स्क्रीन पर एक सर्विलांस फुटेज प्ले कर दी। एविडेंस यहाँ है, अपनी आंखें फाड़कर देखो इसे। फुटेज में एक बहुत ही पुरानी और सुनसान गली दिख रही थी जहां स्लम के वो लोग एक साथ मिलकर कोई सीक्रेट प्लान बना रहे थे। थोड़ी ही देर में एक सर्वेंट के साथ शेषवान की वाइफ का सगा भाई वहां